नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 32 साल पहले जो हुआ उसकी कसक आज द कश्मीर फाइल्स ने जिंदा कर दी है। लेकिन फिल्म का इस्तेमाल अब संवेदना से ज़्यादा राजनीति में हो रहा है। इसी फिल्म से अब नया राजनीतिक विवाद ये जुड़ा है कि भाजयुमो के उत्साही कार्यकर्ताओं ने भगवा रंग से अरविंद केजरीवाल के घर का गेट रंग किया, वहां जमकर तोड़फोड़ भी मचाई। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम के घर के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और सिक्योरिटी बैरियर को भी नुकसान पहुंचाया। अब ये जो हमला सीएम केजरीवाल के आवास पर हुआ है, अब कहने को यह हमला आज यानी कि 30 मार्च को हुआ है, लेकिन इसके तार 25 मार्च से जुड़े हुए हैं, जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बयान दिया था। तब केजरीवाल ने कहा था, ये लोग कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स को मुफ्त कर दो, इसे यूट्यूब पर डाल दो ना, अपने आप मुफ्त हो जाएगी, सब देख लेंगे। केजरीवाल के एक बयान ने ही इस पूरे बवाल को खड़ा कर दिया था। बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों का विरोधी बताने लगे। इस सब बयानबाजी की वजह से जमीन पर स्थिति तनावपूर्ण होती है और अब आज सीएम आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए, उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार को जो अपहास और मजाक उन्होंने उड़ाया था, जिससे समस्त हिंदू समाज के अपमान उन्होंने किया, इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनके निवास के सामने प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से बेशर्त अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी हम मांगते हैं, और जब तक अरविंद केजरीवाल जी समस्त हिंदू समाज के अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं, तब तक युवा मोर्चा के आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है, बुरी तरीके से हारी है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, पागलपन के हद तक बौखला गई है। आज इस हालत पर उतर आई है भाजपा कि दिल्ली में जब वो लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल से चुनाव हारते हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल से चुनाव लड़े हार गए, तो अब हत्या कराने तक की साजिश पर उतर आए। आज की जो घटना है उसके वीडियोस आप देखेंगे, साफ तौर पे दिल्ली पुलिस की मिलीभगत के साथ, एक गहरी साजिश के साथ भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। स्पष्ट होता है, चुनाव में लड़ो ना, चुनाव में हार जाते हो तो हमले पे उतर आते हो, हत्या पे उतर आते हो। यह हमला
अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति पर है। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। वो इसलिए बौखला गई है कि आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की साफ ईमानदारी और इंसानियत की राजनीति की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज अरविंद केजरीवाल जी के नाम का डंका और उनकी साफ ईमानदारी वाली राजनीति की बातचीत चल रही है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को जिता दिया, भाजपा को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, कई बार लड़ा। हर बार जनता ने भाजपा को हरा दिया और अरविंद केजरीवाल जी को जिता दिया। अब भाजपा के मन में एक असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये आम आदमी पार्टी वालों की और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की, इंसानियत की, कट्टर देशभक्ति की राजनीति अगर ऐसे ही फैलती गई तो भाजपा की दुकान पे तो ताले लग जाएंगे। देखिए, जब से भाजपा को ये लगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब में सरकार बनाने वाली है, एक बौखलाहट बीजेपी के पूरे नेतृत्व में चुनाव से 2 दिन पहले से नजर आने लगी। और जब से चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भाजपा को ये बात पच नहीं रही है कि उनके खिलाफ एक पार्टी खड़ी हो गई जिसके ऊपर अब जनता को भरोसा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सच्ची ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत जनता को पसंद आ रही है। जनता उसको चुन रही है। दिल्ली में भाजपा आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ी, बुरी तरह हारी। पंजाब में उन्होंने हर कोशिश की, हर गंदी राजनीति करने की कोशिश की, पंजाब में बुरी तरह से हारे और अब वो बौखलाए हुए हैं और अब वो हमले कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि उप मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति इतनी घटिया राजनीति और ओछी बयानबाजी पे उतर आए हैं। अगर उनका ये आरोप है कि भारत के सदन में, संसद भवन में जो चुन करके सांसद आते हैं वो गुंडे होते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से सीधा आरोप है कि मनोज सिसोदिया केजरीवाल को मरवा के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। देखिए, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम धरना या प्रदर्शन कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। मुझे केजरीवाल से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, आज तमाम देश के खास करके जो हिंदू समाज के लोग हैं, मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी से, प्रीतपाल सलूजा आम आदमी पार्टी से और सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, सरकार बनने के बाद अब पहली बार युवा मोर्चा भी बहुत दिन से परेशान हो गया होगा कि विरोध प्रदर्शन किए हुए एक अरसा जमाना हो गया, तो रंग में आ गए और रंग फेंक आए और रंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रंग है कि बदल नहीं रहा है। सुनील जी, ना तो हम रंग बदलना चाहते, जो रंग हमारा है वही रहेगा। और हम रंग बिरंगे ना तो लोग हैं ना रंग बिरंगी बातें करते हैं। अभी जो आपने विरोध की बात करी, देखिए, विरोध करना मूलभूत अधिकार है। विरोध हमारे प्रति भी हुआ, कांग्रेस के प्रति भी हुआ। और आज जो आंदोलनकारी या आंदोलनजीवी जो आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तो वो आंदोलन से ही बन के बैठे, ऐसे नहीं बैठ के चढ़ के झूठ बोल के, कांग्रेस से झूठे इल्जाम लगा के, आधे अधूरे काम छोड़ के और मुख्यमंत्री बन गए, सपने दिखा के, और वो चीज देखी। अब रही धरने प्रदर्शन की बात, वो मूलभूत अधिकार है। धरने बहुत प्रदर्शन देखे, और ये धरने प्रदर्शन से ये देश आजाद हुआ है, बलिदान से देश आजाद हुआ, ऐसा नहीं है। और अपने बात को रखने का मूलभूत अधिकार सबको है। अगर कोई इस बात को गलत निकाल ले, किसी और जगह पे ले जाए, तो उसकी गलत फहमी है। उसे ये सोचना चाहिए कि इसी राज्य का मुखिया मैं भी हूँ, और एक नहीं 2-2 राज्य का मुखिया हूँ। तो कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सामने वाले शख्स को सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलूँ। बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि आप अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं। उनके तो आरोप लगे, वैसे भी हम क्या चाटे देंगे।
जनता ने अपने आप चाटे दे दिया और रंग भी दे दिया, कोई देने की नहीं है। देखिए हत्या की बात यह है, ये तो पहले भी 4 बार इल्जाम लगा चुके हैं, जब जब थप्पड़ पड़े आदरणीय केजरीवाल बीजेपी का आदमी है। जब जब शाही फेंकी गई संजय सिंह जी के पर या मनीष सिसोदिया जी पे, तो वो भाजपा के आदमी है। ये इनकी सोच है और इनकी सोच के साथ मैं नहीं बोल सकता, जो मर्जी बोल सकते हैं, आजाद देश है। ये देखिए कि आपने जो बोला किस उस पे बोला, आपने गृह मंत्री जी का प्रदर्शन कई बार करा, हम तो नहीं बोला कभी भी ये चीज छोटी चीज है। ये ओछी राजनीति और कुछ करने के लिए इनको कुछ चाहिए बोलने के लिए। अब तो सारे चुनाव खत्म हो चुके, अभी जो कह रहे थे कि पंजाब चुनाव हार गए उसको बौखलाहट में, अरे भाई हमको बौखलाहट लगे, 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हम तो बल्ले बल्ले हैं हमारी तो। और हार जीत जिंदगी में देखी हमने, 18 वर्ष उत्तर प्रदेश में हमने बनवास काटा है हमने। तो ये नहीं उपद्रव मचाए या हम किसी मुख्यमंत्री को गाली बके, उसको उल्टा सीधा बोले, ये हमारे काम में या भाषण को उसमें नहीं सिखाया गया। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, जिनको देखना है फिल्म देख लेंगे और जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे, और विचारों का स्वागत होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या गलत कहा यूट्यूब पर डाल दीजिए, पूरी दुनिया देख लेगी। मैं आ रहा हूँ सर्वेश्वर जी आपके पास। क्या बात कर रहे हैं प्रज्वल जी आप पे? क्यों बताइए, क्यों? ठीक है, क्यों? आप 83 कबीर खान की मूवी है। नहीं क्यों बात कर रहे हैं सर्वेश्वर जी? क्यों? उसको भी नहीं सुनिए, आप सुनिए, क्यों यूट्यूब पे नहीं डाल दिया सकती, बताइए। उसको भी यूट्यूब पे डालने की सलाह क्यों नहीं दिया? नहीं, क्यों नहीं डाली जा सकती, बताइए। नक्सल्स जो है अरविंद केजरीवाल, वो द कश्मीर फाइल्स, जिसने हर एक पूरे बॉलीवुड के नेक्सस को तोड़ दिया है, उनकी मूवी फ्लॉप हो रही है और ये आए दिन जनता का हुजूम। उनकी मूवी फ्लॉप नहीं हो रही है, पंजाब में सरकार बना के बैठे हैं श्रीमान। अरे एक राज्य से क्या होता है, 4 राज्यों में जमानत जब्त करवा लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं आती, उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया? बताइए। यूट्यूब पे डाल दो और वो क्या हो गया इसमें? वो ठहाका लगाते हैं जो कश्मीरी पंडित ठहाका गलत है, ठहाका गलत है, लेकिन सलाह गलत नहीं है। सलाह क्यों गलत है? ठहाका गलत है, ठहाका गलत है, लेकिन सलाह गलत क्यों है, बताइए। नहीं है लोगों के पास पैसे, नहीं है लोगों के पास पैसे 200 रुपए देखने के लिए फिल्म, नहीं है पैसे। अगर सलाह दे दी, एक मिनट गलत सलाह फिल्म को। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रदीप भटनागर जी, सर्वेश्वर पाठक जी, मैं आऊँगा आपके पास। प्रीतपाल सलूजा जी, प्रदर्शन किया बीजेपी ने, युवा मोर्चा ने, ऐसी क्या बात हो गई कि आपने कहा कि हत्या करना चाहते हैं? क्या ये इस देश में प्रदर्शन पहली बार हुआ है? क्या इस देश में पहले प्रदर्शन नहीं हुए? आप तो खुद आंदोलनों से जन्मे हैं, आपने भी संवेदनशीलता की सारी हदें तोड़ दी ये कह के हत्या करना चाहते हैं। त्रिशूल जी, मैं शुरुआत से शुरू करूं इस बात को। दिल्ली में लाइन ऑर्डर किसके अंडर में आता है? भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह जी के अंडर में आता है। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो चुना हुआ व्यक्ति है, वो कोई छीन झपट करने वाला व्यक्ति नहीं है, जनता के द्वारा चुन के आया हुआ मुख्यमंत्री है। अगर आपको लगता है कि उनकी किसी भाषा से आपको आपत्ति है, तो बहुत संविधान में उसके बहुत तरीके हैं, उसका विरोध करने के बहुत तरीके महात्मा गांधी जी ने बता दिए हैं। हमारे संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख के रखे हुए हैं कि आप अपना विरोध कैसे दर्ज करा सकते हैं। क्या यह तरीका आप त्रिशूल जी सही बताएंगे कि चुने हुए मुख्यमंत्री को आप उसके घर पर जाकर उसकी बैरिकेडिंग तोड़ दें, उसके कैमरे वहां के तोड़ दें, आप शब्द उनके दरवाजे पे लिख के आए, उनके कमरे में घुस जाएं? क्या ये किसी देश के और मुख्यमंत्री के पास पहुंचने की इनकी ताकत है किसी के पास? आ रहा हूं मैं सर्वेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी आपकी बात भी आऊंगा। सिर्फ राजनीति करने पे, हर बात पे एक राजनीति बढ़ाने के लिए लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने
जब सदन के अंदर इस बात को कहा था कि ठीक है 200 करोड़ रुपए आपने कमा लिए, आपके जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कमा लिए और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए पोस्टर लगा दिए, अब इसको यूट्यूब पे डाल दो भाई, दूरदर्शन पे ले आओ इसको, हर जन जन को पता चलना चाहिए कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बहुत दुखदायी था। आपको पता होना चाहिए त्रिशूल जी, सन 2000 में छत्तीसगढ़ में दर्जनों सिखों को टारगेट करके छाती पे गोली मारी थी, क्या उस पे इनको दर्द नहीं है? एक भी व्यक्ति अगर बाप के हाथों से उसकी मृत्यु होती है, वो काल के ग्रास में जाता है, तो इस माटी से जन्मे हुए हर व्यक्ति को दुख है। 8 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, पुनर्वास क्यों नहीं किया? अगर अरविंद केजरीवाल सदन में इस बात को कहते हैं कि 20,000 करोड़ का एक बजट बनाओ, सांसद संजय सिंह जी राज्यसभा में इस बात को कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए जो मेरी निधि है साल भर की मैं देने के लिए राजी हूँ, उसका पुनर्वास किया जाए, तो हम तो कश्मीरी पंडितों के साथ है ना। हम दिल्ली में जो टीचरों को हम लोगों ने 1993 में जब आई थी टीचरें, जब दिल्ली में गेस्ट टीचर हुआ करती थी, उनको हम लोगों ने रेगुलर किया और ऐसा वैसा रेगुलर नहीं किया। 1993 से उनकी तनख्वाह जो आज थी वो 1993 से लगातार उनको वो तनख्वाह दी। हमसे जो सेवा बन सकती थी उन कश्मीरी पंडितों के लिए, वो उसका मरहम कोई नहीं लगा सकता, ना भारतीय जनता पार्टी लगा सकती, ना आम आदमी पार्टी लगा सकती है। एक मूवी बनी, जनता को पता चलना चाहिए कि हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ वहां कहाँ गलत हुआ। मैं एक सिख हूं, आपको पता होगा हमारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिल्ली के शीशगंज में शीश उतार दिया था, नहीं कश्मीरी पंडितों के लिए। हमारी पार्टी संवेदनशील है, वो समझती है इस बात को। उन्होंने तो यही कहा ना कि आप अपने लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पोस्टर गली गली लगवा रहे हो, पैसा एक व्यक्ति कमा रहा है, सीधा इसको यूट्यूब पे डाल दो। कोई गलत बात कही उन्होंने? ठीक है, उन्होंने कोई कश्मीरी पंडितों के हित से बाहर कोई बात? सर्वेश्वर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्रीतपाल जी आऊंगा। सर्वेश्वर जी, क्या मैं ये मानता हूँ बिल्कुल कि कोई ठहाका लगाना संवेदनशीलता पर निश्चित रूप से गलत हो सकता है, लेकिन सलाह गलत नहीं हो सकती। इस देश की आवाम को अगर चीज़ें सरलता से उपलब्ध हो जाएंगी तो क्या बुरा हो जाएगा? दूरदर्शन पर देख लेंगे कि हमारे देश में क्या हुआ। सरकार बीजेपी की पूरी बीजेपी लगी हुई है कि लोग द कश्मीर फाइल्स देखें। संवेदनाएं पूरे देश में जागृत हो रही है, और निश्चित रूप से अगर संवेदनाओं के साथ सब है तो उसका व्यापक होना, क्या उसमें दुर्लभ बातें बताइए? दुर्लभ बातें कैसे नहीं है चंद्रशेखर जी? ये अरविंद नेक्सस केजरीवाल महोदय दूसरी फिल्म को टैक्स फ्री करते हैं। अभी 83 जो हमारे कपिल देव जी ने जो वर्ल्ड कप जीता था, उसकी मूवी जो प्रोड्यूसर कौन है? कबीर खान, एक मुस्लिम है, उसकी मूवी को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। बताइए, पास्ट में अभी देखिए सलूजा जी, आप जब बोले थे मैंने बोला था अपनी मर्जी, आप अपने हिसाब से सरकार चला रहे हैं अपने प्रदेशों में। बोलिएगा गलत है, हिंदू मुस्लिम की बात बिल्कुल आती है, मेरे पास हजारों उदाहरण है। तो भाई तो आपको आ रहा हूँ प्रदीप जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास चंद्रशेखर जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। क्यों? नहीं, दिल्ली में आप बताइए क्यों? सवाल किसी के समर्थन में नहीं पूछे जाएंगे, सवाल किसी के हक में नहीं पूछे जाएंगे, सवाल सबसे पूछा जाएगा। सवाल पूछिए, मगर जो बीच में आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी आदत है बीच में डिक्लाइन करने की। प्रदीप जी मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, प्रदीप जी, सर्वेश्वर जी आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप सुन लीजिए आप सर्वेश्वर जी, प्रदीप जी और प्रीतपाल जी, आप भी, आप मेरे संग लंबे समय से डिबेट करते रहे हैं तीनों लोग। आपको लगता है कि हम किसी के हक में और किसी के समर्थन में बोले? लगता है आपको? ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑफ कोर्स नहीं बोलेंगे ना, मैं कह सकता है इस बारे में। त्रिशूल जी देखिए, त्रिशूल जी आपने जो हिंदू मुसलमान की बात कही ना, ये चश्मा जो हिंदू मुसलमान का ना, ये आदरणीय केजरीवाल साहब का ना बार बार चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्शन ये है, और आपने उनकी अगर बात कहो, मैं एक छोटा उदाहरण, मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। द्वारका एक दिल्ली का क्षेत्र ऐसा है जहां मुश्किल से 1% के आधा % मुसलमान नहीं है, वहां मुसलमान ही नहीं है। आप वहां पे
हज हाउस क्यों बनवा रहे हैं जी चुपचाप करोड़ों रुपए का? जब हज हाउस ऑलरेडी हैगा तो रुकमान गेट पे, तो वहां क्यों बनवा रहे हैं यहाँ? पहली चीज। दूसरी चीज, आप चलिए मैं प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास दिल्ली, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रदीप भटनागर जी, देखिए राजनीति कौन नहीं कर रहा है, और राजनीति में हर दल अपने हक की बात कर रहा है। सलाहों को अगर कुछ गलती है, अगर उसमें कुछ बढ़ोतरी अतिशयोक्ति है, निश्चित रूप से गलत ये भी हुआ कि प्रदर्शन इस तरह का हुआ कि अंदर तक पहुंच गए कार्यकर्ता। लेकिन बात ये भी गलत है कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि हत्या करना चाहते हैं। दोनों ही बात अपनी अपनी जगह सही नहीं ठहरती। फिर भी आप अपना पक्ष रखिए। अभी जो आपने अभी तो हिंदू मुस्लिम को लेकर, मैं उसके विषय में बोल रहा हूँ। देखिए केजरीवाल जी की अपनी जिंदगी नहीं है, अब वो जनता की जिंदगी है, जनता के मुख्यमंत्री है। और मैं केजरीवाल जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं उनकी कुर्सी का, उनकी मुख्यमंत्री, उनकी सोच का विरोध कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने एक उदाहरण द्वारका का दिया आपको, हज हाउस का, उसी तरह मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ छोटा सा। आप जितने भी मस्जिद में हाफिज जो पढ़ाते हैं, आप उनको सैलरी देंगे, उसका जो सेकंड पार्ट है, जो उसका शिष्य है, आप उसे सैलरी देंगे, तो आप मंदिर के पंडित को क्यों सैलरी नहीं देंगे? अगर आपने धर्मवाद और राजजाति और धर्मवाद नहीं करना, तो आपको ये दोगला व्यवहार क्यों? आपने खुद हिंदू मुस्लिम जातिगत राजनीति करी ना, पहली चीज। आप जो बात कर रहे थे कश्मीर को लेकर, कश्मीर फाइल को लेके, केजरीवाल जी देखिए टैक्स फ्री करें या ना करें, ये उनकी कैबिनेट का अपना और उनका अपना फैसला है। मगर सबसे बड़ी चीज है जी, कश्मीर फाइल को लेकर जिस तरह उनके विधायक ये शर्माहट की तरह हंस रहे थे, और जो बर्दाश्त से ऊपर थी, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है। और जो हमें सलाह दी गई यूट्यूब को लेके, केजरीवाल साहब को नहीं पता ये पिक्चर हॉल कितने सारे हैं दिल्ली में जो फ्लॉप पड़े, कितने बच्चों की नौकरी चली गई। अगर एक कश्मीर फाइल से लोग, अच्छा मैं कह रहा हूँ चले बीजेपी कर रही है इसका, पर अगर इसका एडवर्टाइजमेंट तो लाखों लोग देखने जा भी तो रहे हैं। जो बात इंडस्ट्री खड़ी हो रही है ना, जो खत्म हो गई थी, क्या आप उसके साथ नहीं है? आप बड़ा आप सकारात्मक पक्ष आपने निकाल लिया है इसके भीतर से। ये भी हर कोई बहाना तो निकालो आप आगे बढ़ने का। देश जो है कहाँ इस कोरोना में पीछे पहुंच गया। जनता अगर निकल रही है, अपने बेफिक्र देख रही है, तो सर क्या अगर 20-30 रुपए अगर घटा देंगे तो आपको दिल बढ़ाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हो। आप और देखिए इनकी देख चीजें, चुपचाप ये सीएनजी कैसे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, क्योंकि दिल्ली के आधी नाती सीएनजी, इस पे नहीं बोलेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिसके हम विरोध करते हैं। मैं आऊंगा आपके पास प्रदीप भटनागर जी। प्रीतपाल सलूजा जी, ये सौतेला व्यवहार किसी के संग क्यों? जातिवाद का आरोप अगर आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, तो फिर आप उसके अनुसरण में क्यों? भारतीय जनता पार्टी जिस चश्मे से इस चीज को देखती है ना, तो बिल्ली को नींद में भी छिछड़े ही नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिन से अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उसका भी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसका भी मुख्यमंत्री। दिल्ली में अगर 300 यूनिट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को या आम व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है बिजली का, 200 यूनिट बिजली का, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी 200 यूनिट का बिल मुफ्त मिलता है। कभी भी इन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं, हम दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं लेंगे और 400 यूनिट पे आधा मुफ्त नहीं लेंगे। हमारी माताएं बहनें बसों में मुफ्त फ्री नहीं चलेंगी। जब ये फार्मूला, मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ तिरसुल जी, मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ। मैं फार्मूले पे आ जाऊं, फिर मैं आपके सवाल पे भी आ जाऊं। जब इन सब चीजों के लिए इनको कोई दिक्कत नहीं आती, तो अगर आम आदमी पार्टी, क्या वहां के मुसलमान वोटर वो हमारे देश के नहीं है? जब हमारे वो देश के हैं तो अमानतुल्ला खान रोहिंग्याओं को आधार कार्ड बनवा रहा है और उसे इल्लीगल तरीके से बसवा रहा है। दिल्ली में हर जगह इल्लीगल तरीके से मजार बन रहे हैं,
ठीक बन सुन रहे लीजिए, हैं। आप सुन लीजिए आखिर ऐसा सर्वेश्वर क्यों जी, हो रहा आपके है? पास आ रहा हूँ मैं। नहीं, कैसे सुन ले? इन्होंने मुझे मैं आपके रोका पास था, आ मैं रहा इनको हूँ ही नहीं बोलने दूंगा। सर्वेश्वर जी, मैं आ रहा हूँ चंद्रशेखर आपके जी, पास, आ रहा हूँ आपके जवाब पास। तो सुन ले फिर। हाँ। हाँ, सुन त्रिशूल जी, लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हाफिजों को तनख्वाहें दी जाती हैं, वहां पे हाफिजों को भी तनख्वाहें दी जाती हैं, वहां पे पंजाबी पढ़ाने वाले टीचरों की भी तनख्वाहें दी जाती हैं, वहां पे क्रिश्चियन समाज के जो पढ़ाई होती है उसको भी तनख्वाहें दी जाती हैं, वहां जैन समाज के लोगों को भी ये तनख्वाहें दी जाती हैं। वो अल्पसंख्यक पोस्ट का जो भी शिक्षक है वहां पे, जो अपने अपने धर्मों में वो पढ़ाई करा रहा हो तो उनको दे रहे होते हैं। मगर ये जिस चश्मे से देखते हैं, जो होने वाला चश्मा है, बात कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा मैं। और रोशनी देता है, ये उन चश्मों से देखते हैं, तब आम आदमी पार्टी के किए हुए हर काम को। मंदिर के कहाँ चले गए सरदार जी? मंदिर वाले कहाँ, मंदिर के पंडित कहाँ चले गए? उनका नाम क्यों ले दिया बीच में? आपने हाफिजों को तनख्वाह नहीं देती। प्रीतपाल जी, उत्तर प्रदेश की योगी प्रीतपाल जी, सरकार क्या हाफिजों को तनख्वाह नहीं देती? प्रीतपाल जी, हरियाणा की सरकार क्या हाफिजों को तनख्वाह नहीं देती? प्रीतपाल जी, आपने जिक्र नहीं किया पंडितों का। क्या कहा आपने? आपने पंडितों का जिक्र नहीं किया, सबको तनख्वाह दे रहे हैं, आप भूल गए पंडित वाला कॉलम। इनकी सरकार ने, अरे सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं खुद सवाल पूछ रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ सर्वेश्वर जी, यही पूछ रहा हूँ, पंडित वाला कॉलम कैसे खाली रह गया? त्रिशूल जी, मैं अब बता देता हूँ। कल ही कश्मीरी पंडितों जो टीचरें थी, उन्होंने बकायदा इसकी एक प्रेस रिलीज जारी की कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है देश का जिसने जब 1993 में, 90 के बाद हम 93 में जब दिल्ली में धक्के खा रहे थे, हम गेस्ट टीचर थे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, उन्होंने मुझे रेगुलर नहीं किया। कांग्रेस की 15 साल की सत्ता थी, उन्होंने मुझे रेगुलर नहीं किया। मगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हम लोगों को रेगुलर ही नहीं किया। हम लोगों की तनख्वाह जो 1993 से बनती थी, वो सब तनख्वाह हमको दी। अब बताइए, वो कश्मीरी पंडित हमारे देश के कर रहे थे। आपने परिभाषा ये होती है पाठक जी, कि सर्वेश्वर जी, हिंदू के नाम से सर्वेश्वर जी, अब प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रदीप जी, हाँ प्रदीप, अरे प्रीतपाल जी सुन लीजिए, प्रीतपाल जी सुन लीजिए। सर्वेश्वर पाठक जी बताइए, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और क्या ज्यादा कर रही है और क्या ऐसा कर रही है जो सबको बुरा लग रहा है, बताइए। देखिए, मुझे त्रिशूल जी आपसे अनुरोध है कि समय देंगे, खूब समय दे रहे हैं आपको, पहली बार बोलिए। मैं बोल रहा था, इन्होंने तेजपाल जी ने मुझे रोक दिया, व्यवधान उत्पन्न कर दिया, मैं बोल नहीं पाया। सबसे पहला आपने सवाल पूछा था कि YouTube को पे डाल के क्यों नहीं उसको फ्री कर दिया जाए। अरे क्यों फ्री किया जाएगा YouTube पे? आखिर विवेक अग्निहोत्री जी ने उस मूवी को बनाई है, ऐसी कश्मीरी फाइल, एक फाइल से कोई काम नहीं बनेगा। अभी उतने हजारों फाइल्स बनने चाहिए जो रियल, जो वहां पे जो हत्या की गई, जो रेप किया गया, जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया गया। सुन लीजिए ना प्रीतपाल जी, सुन लीजिए, देखिए गलत बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात। उसके पीछे प्रीतपाल जी बिल्कुल गलत बात, सुन लीजिए। गला फाड़ के हंसती है और सारा देश ये देख रहा है। और उसके बाद जब डैमेज कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े मीडिया हाउस में स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू दे रहा है अरविंद केजरीवाल, अरे शर्म आनी चाहिए इस केजरीवाल को। दूसरी बात, जो कश्मीर पंडितों के रेगुलर टीचर्स के रेगुलराइजेशन का जो आप बात उठा रहे हैं, 250 करोड़ को लगा के पुनर्वासी करा दो। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने मई 18/215 को सिंगल बेंच जज ने कश्मीरी पंडितों के पक्ष में 7 लाख निर्णय लिया। अरविंद केजरीवाल ने उस पर काउंटर किया और सुप्रीम कोर्ट खींच के ले गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कश्मीरी पंडित के फेवर में दिया, तब जाके उन्हें कोई चारा नहीं रहा। सुनाई नहीं देता है, फिर सब बोलते हैं। सुन लीजिए, मैंने आपका पक्ष लिया प्रीतपाल जी। सर्वेश्वर जी रुकिए एक मिनट, सर्वेश्वर जी, प्रीतपाल जी, मैंने प्रीतपाल जी, मैंने पक्ष सुना आपका, मैंने आपको समय दिया। सुन लीजिए, खराब करते
दूसरे को बोलने सुन लीजिए, पुनर्वास नहीं केजरीवाल नक्सल्स है। उनके आज दूसरे तक पुनर्वास के ऊपर क्या किया जो मोदी सरकार ने? पुनर्वास तुमने उनके रूप में रुका अटकाए जब हमने 18/2015 को हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था। चलिए 4 साल एक क्यों लगा? सवाल सुनिए, एक सवाल जनवरी 2019 को सुनिए, सरकार ने उसे रिकॉग्नाइज किया, क्यों 4 साल लगाए उसमें? सुनिए मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। सर्वेश्वर जी, प्रीतपाल जी सुनिए, अगर आप एक साथ या बोलेंगे, पुनर्वास सुन पे लीजिए, भी अरे बात महाराज कर सुन लो लीजिए, भाई। सुन लीजिए, कितनी कमाई अरे करोगे सुन आप? लीजिए, सुन आपने लीजिए, मुझे टाइम दिया था, इनको बीच में बोलने की क्या जरूरत ये थी? बिल्कुल गलत बात है, अगर आप सुनेंगे नहीं तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक परंपरा नहीं है। रोने लगे। तो कहते हैं बीच में बोलते रहते हैं। आप सुन लीजिए, एक एक व्यक्ति अपना पक्ष रखिए। आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि, और जो मनीष सिसोदिया बोल रहा था बीजेपी वालों ने अटैक किया। त्रिशूल जी, आपको याद है 15 जून 2018 अर्बन नेक्सस अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में घुस के वहां पे अराजकता फैला रहा था, तब अनिल बैजल जी के ऑफिस में अटैक नहीं किया था। ये कहाँ की मर्यादा थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाउस में घुस के तुम धरना प्रदर्शन करोगे? पंडितों से कुछ लेना देना नहीं है। पुनर्वास पे भी बात कर लो भाई। पंडित के बारे में आपके जो विचार है वो एक डरने जैसे विचार है, जिसकी हत्या पे आता सीएम हंसता है। सब मानी चाहिए। मैं सर्वेश्वर पाठक जी, सर्वेश्वर पाठक जी, प्रीतपाल सलूजा जी, प्रीतपाल सलूजा जी, प्रीतपाल सलूजा जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, और उसके मौत पे हंसता है कोई सीएम, और उसके बैठी एमएलए वो भी हंस रही है। अरे शर्मानी चाहिए आपको। ठीक है, डूब के मर जाइए कुल्लू भर पानी में। ठीक है, चलिए अब सुनिए, ठीक है सर्वेश्वर जी, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब आप बोल दिया, देखो मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। मोदी जी पुनर्वास कब करवा रहे हैं 7 लाख कश्मीरी पंडितों का? उनके घरों पे कब लेके जाएंगे? ये बताइए। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। प्रदीप भटनागर जी, प्रीतपाल सलूजा, देखिए प्रीतपाल जी, एक तो ये मर्यादा डिबेट की भंग होती है, दर्शकों तक सारी बात पहुंचनी चाहिए। मैं अपने सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मेरा आपसे सुन लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है, सुन लीजिए। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी हर जख्म को उठा रहे हैं, हर जख्म की बात कर रहे हैं हम। प्रीतपाल जी सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, हर जख्म की बात कर रहे हैं, हर जख्म को उठा रहे हैं, लेकिन ये मर्यादा बनी रहनी चाहिए। मैं जब आपका सवाल आपसे पूछता हूं, जवाब आप देते हैं, तो वो हक दूसरे को भी है। मेरा आपसे बड़ा अनुरोध है, नहीं तो बड़ा अनुरोध है, ठीक है? आप इस अनुरोध का पालन करेंगे? मेरी बड़ी प्रदीप भटनागर जी, प्रीतपाल सलूजा पूछ रहे हैं कि 7 लाख कश्मीरियों का पुनर्वास कैसे होगा और क्या योजना है? आप पहले तो ये बताइए, जो लाखों दिल्ली के अंदर कश्मीरी आ गए, 30 सालों से 30-32 सालों दिल्ली में रह रहे हैं, और जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपना घरौंदा यहाँ बनाया है, क्या उनका छुड़वा देंगे आप? आज का बताता हूँ आपको, कुछ चैनल ने आज जो है ना, आज कुछ कश्मीरी बंधुओं के दिखाए इंटरव्यू। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आज 30 से 32 वर्ष बीत गए, हमारे को किसी ने सुध नहीं ली, और हमने नया घरौंदा कारोबार अपना बनाया है, बताइए वहां जाके क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही धारा 370 हटा के और पुनर्निवास के लिए जो जितने कश्मीरी पंडित गए उनके लिए पहले शुरुआत करी। आपने कभी सुना है केजरीवाल सरकार को कभी इन्होंने इस विषय पे बोला हो? और ये तो वो लोग हैं जहाँ 370 हटाने पे इन्होंने विरोध किया, और संजय सिंह ने कैसी गुंडागर्दी दिखाई लोकसभा राज्यसभा में, वो भी सबने देखी। चलिए दूसरी चीज और बता देता हूँ आपको मैं। प्रीतपाल जी बैठे, प्रीतपाल जी आप सिख धर्म से आते हैं, अपने दिल पे हाथ रख दीजिएगा, अगर झूठ बोलो तो कहना कि तो झूठ बोल रहा है। 84 के दंगों में आज तक आवाज क्यों नहीं आई आम आदमी पार्टी की किसी नेता की, और आज तक विरोध नहीं करा, और अभी भी जो फाइलें पड़ी हैं उस पर साइन नहीं कर रहे। चलिए एक और उदाहरण देता हूं इनको मैं। जमुना पार एक दिल्ली में एरिया है, इसे हसनपुर
और एक वहां डीटीसी का बस डिपो है, उसके बाहर एक अवैध मजार बनी हुई है और हाई कोर्ट ने उसके आदेश कर रखे हटाने के, या तो तोड़ा जाए इसको यहाँ से चेंज करा जाए जिससे कि रोड खुल जाए। और आज 7 साल होने जा रहे हैं, ये क्यों फाइल दोबारा की जरा बता दीजिए पीडब्ल्यू में। और जब मंदिर तोड़ना होता है कड़कड़डूमा के अंदर तो रातों रात तोड़ देते, फोर्स बना के साइन भी कर देते। ये दोहरा व्यापार है ना। तो इन चीजों से हट के राजनीति करनी चाहिए। हमें तो ये तो क्या बिल्कुल मुस्लिम विरोधी बोल देंगे, मगर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा ये जो दोहरी सिस्टम चल रहा है हम इसका विरोध करते हैं। अब आइए कश्मीर में चलते हैं। लेकिन अब आप थोड़ा सा ये भी प्रदीप जी जवाब दीजिए, ये हुड़दंग करना ठीक है कि मुख्यमंत्री के आवास के अंदर घुस के और इस तरह रंग फेंक दिया जाता है, कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल, चलिए वो तो युवा मोर्चा कहते युवा थे, उन्होंने चलो भी लड़कपन में कर दिया। मुझे तो ये बता दीजिए कि ये सत्येंद्र जैन जैसे युवा, मनीष सिसोदिया जैसे युवा, अरविंद केजरीवाल युवा 50-60 साल के, वो एलजी साहब के कमरे में क्या करते घुस के? क्या वो बच्चे थे, दूध पीते या सीएम थे? ठीक है, पूछ लेते हैं। हाँ, मैं खत्म करूँ बस 30 सेकंड और 30 सेकंड। 15 जून 2018 डेट भी मैं बता देता हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे बहुत उम्मीद करते दिल्ली की जनता। प्रीतपाल जी उंगली में तो मैं तो आप ही के पास आ रहा हूँ अब लौट के। त्रिशूल जी एक बात और कह रहे थे प्रीतपाल जी कि भाई जो बिजली देते हो हमने तो नहीं मांगी थी कि आप हमें फ्री बिजली दीजिए। आप बिजली का ऑडिट करा के आपने ढंडोरा पीटा, आपके शीला दीक्षित 2100 करोड़ रुपए खा गई, 2100 करोड़ खा गई बीएसएस का। जब ऑडिट की बारी आई, आज 7 साल आपके भी हो गए, 10 से 15 साल शीला दीक्षित रही, आपने ऑडिट क्यों नहीं कराया अभी तक? और जल विभाग का 3600 करोड़ का मामला क्या है उसके बारे में बता दीजिए। पूछ लूं मैं? आखिरी सवाल मेरा, आखिरी सवाल मेरा, कितने सवाल पूछेंगे आप? तो लिस्ट लेके बैठते हैं पूरी। आखिरी सवाल मेरा, त्रिशूल जी मुझे समय दीजिएगा। सर मैं दूंगा समय, अब इनके सवाल 5 हो गए, अभी इनसे पूछ लेने दीजिए 5 सवाल। लास्ट में खत्म करो। वो मुझे फिर से मेरे जब मैं समय आएगा तो बोलना ही नहीं बोलेंगे आप बराबर। निष्कासित क्यों नहीं किया गया जो कि सीबीआई ने उसे पकड़ा रिश्वत लेते हुए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मनीष सिसोदिया चुप क्यों है? वहां के गणमान्य विधायक है। बस मेरा यही सवाल है। चलिए प्रीतपाल सलूजा जी, राजनीतिक हमले खूब हो रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के एक दूसरे पर, लेकिन इन सबके बीच में ये होना चाहिए कि इन हमलों में जनता को भी फायदा हो जाए। अब आप उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। उन्होंने पहला सवाल कहा कि 84 के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने किया क्या। अरविंद केजरीवाल की सरकार 2015 में बनती है और अगले 1 महीने के अंदर जो भी ठीक है, मैं प्रीतपाल जी लेकिन आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रीतपाल सलूजा जी, प्रदीप भटनागर जी के सवाल है, उनके जवाब दे दीजिए, और जवाब ये भी कि आम जनता का भला होना चाहिए इन सब चीज़ों में। देखिए आम आदमी पार्टी में इन्होंने आप बताइए 84 में जो आपके पीड़ित थे उनके साथ आम आदमी पार्टी ने क्या किया? सॉरी, आम आदमी पार्टी की सरकार जब 2015 में बनी थी, अगले 1 महीने के अंदर उन्होंने जो भी पीड़ित थे उन प्रति पीड़ितों को एक सहायता राशि, एक सम्मान राशि के रूप में उन्होंने 5-5 लाख रुपए तुरंत दे दिए। भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता थी, पीछे लगभग लगातार कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने वो जो मामले 1984 के थे, जो एफआईआर थी, उनको इन्होंने उन एफआईआरों को कैंसिल करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो 1984 के पीड़ित सिख थे, जो लोग जिनके पति को सामने टायर में जला दिया, किसी की बहन को मार दिया, किसी बहन के साथ बलात्कार हुआ, इस तरह की घटनाएं जो दिल्ली के अंदर घटी थी, हजारों की संख्या में वो थी। इन्होंने क्या किया? जगदीश टाइटलर को, जो मुख्य अभियुक्त था, जिसको बार बार इन्होंने सीबीआई से क्लीन चिट देने का काम पहले कांग्रेस करती रही,
फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी करती रही, ऑन द रिकॉर्ड। कैसी बात कर रहे हैं आप इसको गूगल कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। ये बात कोर्ट में इसको लाया त्रिशूल जी। ये बात आपकी बिल्कुल ये एडमिट नहीं की जा सकती, ये एलिगेशन एडमिट नहीं हो सकता। नहीं होके ये कितनी ऊंची राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हाँ बताइए, सुन लीजिए प्रदीप जी, हाँ बताइए। समय में भी नहीं लागू हो पा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी नहीं लागू हो पा रही थी। आम आदमी पार्टी ने उन हजारों एफआईआर को फिर लागू किया और उस पे जांच बैठा के, उसको जांच बकायदा कोर्ट में चल रही है। यहाँ तक कि जो 1984 के पीड़ित लोग थे, उन लोगों को वकील देने का, यानी कानूनी प्रक्रिया से उनको कोई पैसे की दिक्कत ना आए, ये अरविंद केजरीवाल ने व्यवस्था बनाने का काम किया। आपको याद होगा 2017 का पंजाब का चुनाव था, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा साहब के बाहर एक प्याऊ था, जिसको तोड़ने का काम किसने किया? दिल्ली की भाजपा की एमसीडी ने। इन्होंने, चूंकि चुनाव था पंजाब के अंदर उस समय 2017 का, इन्होंने प्रोपगेंडा खड़ा कर दिया। सिरसा इनके जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के गोद में आके बैठ गए, तब इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि आम आदमी पार्टी ने गुरुद्वारे का प्याऊ तोड़ दिया। जब वो जांच का विषय बना, कोर्ट में मामला गया, तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने वो तोड़वाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम उसको तो सौंदर्यीकरण करेंगे। आज कहाँ सवाल कहाँ थे, जवाब कहाँ है? केजरीवाल ने बना दिया। के लिए क्या तो मैं वो इनके सामने रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में उतना मादा नहीं है, ना उनके पास वो चश्मा है कि वो दूर तक देख पाए। वो सिर्फ अपने आस पास की हरियाली को देख पाते। जैसे घोड़े को एक टारगेट दिया जाता है, बस इधर ना देखो ना उधर देखो, अब तुमको सिर्फ यही देखना है। इसीलिए पूरे देश में फैल गए। मगर आम आदमी पार्टी, त्रिशूल जी, दिल्ली के अंदर एक नागरिक के लिए काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया ना, जो जवाब मांगे थे वो नहीं दिया आपने, जवाब तो दिए नहीं। और एक कॉलेज नहीं खोला है, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला है आम आदमी पार्टी ने, जब से इन्होंने सत्ता संभाली है। अरे साहब, आप सारे सवाल छुड़िए। कि दिल्ली में वो कह दे कि हमको बिजली मुक्त नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल की, हमें पानी अरविंद केजरीवाल का मुक्त नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल का मुक्त नहीं चाहिए। है नहीं बात है कहाँ? अरे बस है कहाँ जो आप मुफ्त दोगे? पैसे से तो प्राप्त कर रहे हैं, मगर अरविंद केजरीवाल इनको पसंद नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद अगर पंजाब में सरकार बनाता है और 55 जगहों से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवाता है, तो इनको चुभता है। आज अभी थोड़ी देर पहले आपने ब्रेकिंग चलाई कि एमसीडी को, तीनों एमसीडीओं के एक जगह कर दिया गया। आगे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। 276 वार्ड थे, 276 वार्ड बने रहने थे, मगर इन्होंने उसमें एक पेच लगा दिया कि 252 वार्ड से अब ज्यादा नहीं होंगे दिल्ली के, यानी होगा परिसीमन। जब परिसीमन होगा तो 1 साल तक चुनाव टल जाएंगे। अभी चुनाव होंगे, एमसीडी में इनकी सत्ता बाहर हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी दोहरी रणनीति जो करती है, इससे आम आदमी पार्टी वाले परेशान है और किसी चीज से परेशान नहीं। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए जवाब तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी वो कभी नहीं देंगे त्रिशूल जी। वो घुमा फिरा के आपको दूसरी बात बताएंगे। अगर आज बीजेपी के युवा कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल के घर पे लाल कलर का पेंट फेंका या कुछ फेंका, तो वो नहीं करना चाहिए था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए था। लेकिन वो भी सही है, वो भी जायज है। इसलिए जायज है कि एक मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस घुस के धरना प्रदर्शन करता है अपने पूरे कैबिनेट को लेके। हिंदू नहीं है, तब उसको नहीं समझ में आई थी कि ये मर्यादा के अगेंस्ट है। इनको हिंदू नहीं नजर आ और देखिए, ये अरविंद केजरीवाल एक अर्बन नेशनल है। जब ये बनारस में चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री जी के साथ, तो निवेदिता मेनन, जिसका जिक्र कश्मीर फाइल में किया गया है, और विवेक अग्निहोत्री की जो वाइफ है, उन्होंने, पल्लवी जी ने वो रोल अदा किया है। तो अरविंद केजरीवाल को तो लगेगा ना कि द कश्मीर फाइल्स को कैसे टैक्स फ्री करे।
ये अभी दोहरा चरित्र ये बीजेपी का दिखा रहे थे। दोहरे चरित्र वाले तो ये आम आदमी पार्टी है जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी और झूठी कसम खाई। अन्ना को यूज करके अन्ना को दरकिनार कर दिया। कहाँ गया लोकपाल बिल? ये तो अरविंद केजरीवाल कहाँ गया लोकपाल बिल? आप मुझे बताइए। 2002 जमानत जब्त हुई है। वाजपेयी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी जी को गोधरा कांड के ऊपर क्या कहा था कि राज धर्म का पालन करो। किया नरेंद्र मोदी जी ने राज? अब देखिए त्रिशूल जी, मैं बोल रहा हूँ तो अब मैं इसको एक टाइम पे भी नहीं बोलने दूंगा। आप मुझे डिबेट में कभी बुलाए या ना बुलाए, नरेंद्र मोदी ये मेरा समय था और ये व्यवधान उत्पन्न करता है। यही आपकी गुंडाई है। ये आपका गुंडा आज एएनबी चैनल पे बैठा हुआ है, आपके सम्मानीय चैनल पे। नरेंद्र मोदी को इसका नेता भी सबसे बड़ा गुंडा है दिल्ली का और ये भी गुंडा है। भाई उन्होंने बचा लिया। आज भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा लगता है आपको कि ये मर्यादा में आती है भाषा? मर्यादा आप देखिए, डिबेट की एक मर्यादा होती है। ये जब बोल रहे थे आपके प्रवक्ता सब चुप था और जब ऐसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ ये व्यवधान उत्पन्न करता है। तो ये गुंडे नहीं है तो क्या है? ये आप जैसा नेता वैसा उसका प्रवक्ता। करने की बड़ी गलती होता है। हिंदुओं की मौत पे इसका नेता हंसता है। हिंदुओं को दंगा में झोंकता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को दंगा में झोंकता है। खाली पोस्टर लगाने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है। भाई केजरीवाल भी हिंदू है भाई। अरे जिस निवेदिता मेनन ने आर्टिकल को यूज कर रहा था तुम्हारा नेता, वो दिन भूल गए क्या? और उसी निवेदिता मेनन का चलिए प्रदीप भटनागर जी, प्रीतपाल सलूजा जी, सर्वेश्वर पाठक जी, समय समाप्त हो रहा है। आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और भाजयुमो जो करता आया उसने एक बार फिर वही काम कर दिया। रंग फेंका है लेकिन रंग बदल नहीं पा रहा है। सब अपने अपने रंग में रंगे हैं और सबसे बड़ा रंग है लोकतंत्र का, वो कहीं बदरंग हो रहा है और उसको अच्छा करने के लिए शायद ये वक्त मुनासिब नहीं है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN वीडियो।